सालों से वीरान पड़ी उस हवेली की बातें पूरे गांव में मशहूर थीं। कहते हैं कि वहां रात को किसी आत्मा का साया दिखाई देता है। कोई हिम्मत नहीं करता कि रात को उस हवेली के पास जाए, क्योंकि उस जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। रवि एक साहसी युवक था जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो एक रात हवेली में बिताकर दिखाए। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। ये सब बेवकूफ हैं, कुछ नहीं होता, उसने अपने दोस्तों से कहा। शाम को रवि ने अपना बैग पैक किया और एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंड हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिरहन पैदा कर गया, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। दरवाजा खोलते ही उसकी नाक में बसी एक पुरानी सड़ी हुई गंध ने उसे झंझोर कर दिया। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिसमें डरावने चेहरे और विचित्र आकृतियां थीं। रात बढ़ती जा रही थी। रवि ने एक कोने में बैठने की जगह बनाई और सोने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक उसने हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसके मन की कल्पना हो जो लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक परछाई दिखी जो तेजी से उसके सामने से गुजर गई। अब रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर को दूर भगाने की कोशिश करते हुए वह चिल्लाया, कौन है यहाँ, दिखाओ खुद को। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके कानों में किसी की धीमी दबी हुई हंसी गूंजने लगी। अब वह सच में डर गया। उसने भागने का सोचा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, जिसकी आंखों गहरी काली थीं। उसके होंठ पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी उपस्थिति से हवेली का पूरा माहौल और भी भयानक हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत ने धीरे से पूछा। रवि की आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाए हुए रवि ने कहा, मैं बस यहाँ एक रात बिताने आया था। वह औरत हंसी। उसकी हंसी किसी छुरी की तरह रवि के कानों में चुभ रही थी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अचानक रवि का शरीर तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गया। वह खुद को उठाकर बाहर भगाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस कुछ धुंधला हो गया और उसने देखा कि उस औरत की आंखों में एक काली गहराई थी जो उसे अंदर खींचने लगी। रात के आखिरी पहर में जब रवि के दोस्तों ने हवेली का दरवाजा खोला तो उन्होंने वहां केवल रवि के जूते पड़े देखे। कोई निशान नहीं था कि वह कहाँ गया। गांव वालों ने फिर से उस हवेली को बंद कर दिया और उसके बाद कोई भी उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं कि हवेली में अब भी रात के समय एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। उसके जो भी उसकी खोज में जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता।